नेक्स्ट हम देख रहे हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? किसके? कार्बन्स कंपाउंड। और उसमें भी फर्स्ट है आपका कौन सा? इथेनॉल। फॉर्मूला क्या होगा बेटा इथेनॉल का? इथेन बनाओ फटाफट। इथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने लिखूं मैं? 2। ANE सिंगल बॉन्डेड होगा, ठीक है। OL मतलब क्या जुड़ेगा? अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप मतलब OH, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट क्या होंगे? हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो रिमेनिंग कितने हैं? 3। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो रिमेनिंग कितने हैं? 2, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CH2OH। क्या हो गया मेरा? इथेनॉल। ओके। सो इथेनॉल को एक और नाम देते हैं बेटा, कॉमनली नोन एज इथाइल अल्कोहल। क्या देते हैं? इथाइल अल्कोहल। और सिंपली अल्कोहल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अगर OH ग्रुप है तो अल्कोहल फैमिली हो गई, ठीक है। और उस अल्कोहल फैमिली में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन सा आपका? इथेनॉल। ओके। सो इसी को हम देख रहे हैं पहला, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज व्हाट? फर्मेंटेशन का मतलब होता है हम लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसकी हेल्प से कर रहे हैं बेटा हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, ठीक है। सो व्हेन अ लार्ज मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। देखो, तो इथेनॉल बनाने के लिए आपको 2 स्टेप में रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे जो मैंने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेटा कौन सा आपका? इन्वर्टेज इज अ एंजाइम। इन्वर्टेज क्या है? एंजाइम से। ये प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम में नहीं आएगी ऐसी, है ना, बट हम पढ़ रहे थे इथेनॉल तो हमने सोचा कि पहले प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, देन वी गो टू द प्रॉपर्टीज। ओके। क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। सो पहले हमने क्या किया? सुक्रोज लिया, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज C12H22O11। ओके। इस सुक्रोज को हमने क्या किया? एक वेसल्स में लिया और उसमें हमने क्या ऐड किया है? वाटर H2O, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम क्या किया? इसको इनने मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने स्टार्ट किया। C12 था तो C6H12O6 C6H12O6, ठीक है। 2 कंपाउंड में इनने ब्रेक कर दिया, एक ग्लूकोज कहलाता है बेटा और एक फ्रक्टोज। फॉर्मूला सेम होता है दोनों का, ठीक है। डिफरेंस किसका आता है इनमें? फंक्शनल ग्रुप्स में, ठीक है। सो दोनों क्या बना दिए उनने? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक। ब्रेक डाउन हुआ तो किसकी प्रेजेंस में हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। सेकेंड स्टेप में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो रहे हैं ये रिएक्शंस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। ओके। जाइमेज इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स। ओके। अब ये जाइमेज किस में कन्वर्ट कर देगा इसको? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड्स में, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? 6। तो 2 मॉलिक्यूल आपको किसके मिल रहे हैं? अल्कोहल के। और 2 मॉलिक्यूल किसके मिल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड्स के। गॉट इट? सो विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन वी कैन इजीली प्रिपेयर द इथेनॉल विद द हेल्प ऑफ enzymes. Okay, and the name of enzyme which is used in the formation of ethanol is invertase and zymase enzymes. Okay. Next, properties of ethanol. It is the most important part for regarding to our exams. Properties कौन-कौन सी होती है? First, physical properties देख रहे हैं हम कुछ। Physical मतलब जिन्हें हम easily view कर सकें, ठीक है। Ethanol is a clear liquid with burning test. सेकेंड बोल रहे हैं इट इज बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन विच इज हायर देन करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। मतलब इथेन के कंपैरिजन में इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है? ज्यादा है, ठीक है। इट इज अ कंप्लीटली मिजिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, ठीक है। अब अल्कोहल को आप अगर वाटर में मिक्स कर रहे हो तो आप कोई भी रेशियो लो वो क्या हो जाएगा? मिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। सो अल्कोहल इज अ कंप्लीटली मिजिबल दैट मीन्स सोल्यूबल है उसमें, ठीक है। सोल्यूबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। आप कुछ भी लें, जैसे मैंने लिया अगर 10 ml अल्कोहल लिया है 90 ml वाटर तो भी डिजोल्व हो जाएगा। अगर मैं 90 ml अल्कोहल ले रहा हूँ और 10 ml वाटर ले रहा हूँ तो भी वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? मिजिबल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। सो किसी भी रेशियो में लो आप, वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। इट इज अ मिजिबल इन वाटर। ओके। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है बेटा और यहीं से रिगार्डिंग क्या होते हैं आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है।
सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी वांट टू डिस्कस इज डिहाइड्रेशन, सॉरी, ओके। डिहाइड्रेशन हमने देखा होगा, गर्मियों में बोलते हैं हम कि अरे यार मेरी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई, ठीक है। डिहाइड्रेटेड हो गई मतलब वाटर का लेवल क्या हो गया आपकी बॉडी में, कम हो गया, और वाटर लेवल क्या हो गया आपका, कम हो गया, ठीक है। सो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाए बेटा, रिमूव हो जाए फ्रॉम आवर बॉडीज, है ना। तो ऐसे ही अगर रिएक्शंस में से अगर मैं इथेनॉल लूं और इथेनॉल में से मैं क्या कर दूं, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दूं, सो उसे हम क्या नाम देंगे, डिहाइड्रेशन, ओके। सो डिहाइड्रेशन आर दोज रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या कर रहे हैं हम, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। सो इथेनॉल को मैं क्या कर रहा हूं, व्हेन हीटेड विद एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड क्या ले रहा हूं मैं, H2SO4, और उसकी प्रेजेंस में उसको हीट कर रहा हूं एट द 443 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। अब देखो किसी कंपाउंड को यदि मैं हीट कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल वेपर्स के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। सो अंडरगो इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में से, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। दिख रहा है मुझे, इथेनॉल लिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर मैंने उसको क्या किया, हीट, गर्म किया, देन इट कन्वर्ट इनटू इथीन एंड रिलीज वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। देखिए किस तरह से ये रिलीज हो रहा होगा, लेट्स सी, कुछ इस तरह से लिख सकता हूं मैं CH3CH2OH को, है ना। हमें पता है पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, और एक क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स है, देखिए एक क्या है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। अब इसको मैं जैसे ही क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, व्हाट हैपन इन दिस केस, देखिए अब जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा वो कैसे होगा, देखिए इस कार्बन से क्या गया, OH, पहले कार्बन से OH, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई बेटा, अनबैलेंस्ड हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने फॉर्म होते हैं कार्बन में, 4, ठीक है। इस कार्बन से कौन गया, एक H, ठीक है, इस कार्बन से एक H गया और इस कार्बन से एक OH गया, ठीक है। सो क्या फॉर्म हो गया आपका, वाटर मॉलिक्यूल H2O फॉर्म हो गया, ठीक। अब देखो बचा क्या, बचा सिर्फ ये CH2, सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH2, इस कार्बन के पास में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो था ही, और इस कार्बन के पास कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन। सो इस कार्बन को भी एक कमी, देखो कितने बॉन्ड हुए, सिर्फ 3, इस कार्बन के भी 3, तो अब ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। ये भी यहाँ आ जाएगा और ये भी यहाँ आ जाएगा, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और डबल बॉन्ड मतलब अनसेचुरेटेड, ठीक है। सो 2 कार्बन के लिए क्या हम लिखते हैं, इथ, डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लिखेंगे, इन, सो द नेम इज इथीन, ठीक है। सो इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथीन। इसे हम ये रिएक्शंस को और क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं, ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इस रिएक्शंस को नाम दे सकते हैं हम बेटा फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ अनसेचुरेटेड, व्हाट वी कैन से दैट, फॉर्मेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। क्या फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी फॉर्म हो रहे हैं, एंड वी नो द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज, जिनमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कौन से हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा फॉर्म हो रहा है आपका, डबल बॉन्ड, ओके। सो इज अबाउट द डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, ठीक। सेकेंड देख रहे हैं अपन, रिएक्शन विथ सोडियम, ठीक है। सो इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम इथ ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब नेम ऑफ द कंपाउंड भी देखते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। देखिए क्या लिया मैंने, इथेनॉल लिया है, किसकी रिएक्शंस करवा रहा हूं मैं, सोडियम से, ठीक है। हमें पता है सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना। अगर आप इसको वाटर में भी ड्रॉप करोगे या एयर की प्रेजेंस में ही रख दो तो ये क्या करता है, फायर, आग लग जाती है इसमें, है ना। इजीली रिएक्शन कर लेता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए हम पढ़ते भी हैं कि सोडियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, ताकि वो इजीली एयर के कांटेक्ट में न आ पाए, ठीक है। सो इज हाईली रिएक्टिव। सब मेटल अगर इनसे रिएक्शंस करेगी तो सब्स्टिट्यूशन वाली चीजें होगी। देखो सब्स्टिट्यूशन क्या,
यहाँ से एक H इसने क्या किया, रिमूव किया। क्या किया है, एक H यहाँ से रिमूव किया। सो सिंपली H कभी लिखा हुआ देखा क्या हमने, रिएक्शंस में हमेशा क्या लिखते हैं अपन, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। सो H यहाँ से रिमूव हुआ तो क्या होगा आपका, H2 के फॉर्म में ही रिलीज होगा। मतलब मुझे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी इथेनॉल में, 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ठीक है। सोडियम कितने हो गए आपको, 2, क्यों, अरे जब एक इथेनॉल मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो एक सोडियम आएगा उसकी जगह पर, ठीक है। सो ऐसे ही 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे तो 2 सोडियम की रिक्वायरमेंट हो जाएगी आपको, ठीक है। सो इज अबाउट द रिएक्शंस। अब नेम देखते हैं हम क्या बन रहा है बेटा, ये तो मुझे पता है, इससे मैं क्या नाम देता हूं, सोडियम, ठीक है। इसे क्या नाम देते हैं हम, सोडियम। और इस 2 कार्बन वाले के लिए क्या लिखते हैं अपन, इथ, और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्साइड, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, क्या नाम होगा बेटा इसका, सोडियम। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ, और ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, ठीक है। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। और इसका तो हमें पता ही है, क्या रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एल्कोहल है वो एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, क्योंकि एसिड आर दो सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन, okay, clear. So second is a reaction with sodium, so it forms sodium ethooxides, okay, because sodium are more reactive than alcohol, ठीक है। थर्ड ऑक्सीडेशन, अभी हमने देखा था ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने कौन लिया है यहाँ पर, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक। क्या करेंगे, आप KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन है, इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड विद अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाई K2Cr2O7। इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल प्रोवाइड ऑक्सीजन, है ना, जितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए ड्यूरिंग द रिएक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक। अब यहां पे देखिए, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूं और उसकी जगह पे ऐड कर रहा हूं किसको, ऑक्सीजन को। तो कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3C, इसकी जगह पे कौन आ गया बेटा, ऑक्सीजन O, फिर OH तो है, सो CH3COOH, ओके। अब यहां से जो H2 रिमूव हुआ है, ये H2 भी किसके साथ रिएक्शंस करेगा, ऑक्सीजन के साथ, देन इट फॉर्म H2O। अरे ये आपको जितनी भी चाहिए रिएक्शंस में वो कौन प्रोवाइड करवा देगा, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ एक O लिखा है तो एक ही O की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, है ना, 2 कार्बन ANOL, ठीक। इसका देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 2 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा मैं, इथ, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे अपन, इथ। सिंगल बॉन्डेड है तो ANE आना चाहिए, लेकिन E रिप्लेस हो गया किससे, COOH। COOH इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, और IUPAC में क्या यूज करते हैं इसके लिए हम, ओइक एसिड, ठीक है। जैसे अल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए AL, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड के लिए क्या यूज करते हैं अपन, ओइक एसिड, और O आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे E रिमूव किया हुआ है, ठीक है। सो इस IUPAC नेम इज इथेनोइक एसिड, ओके। तो अल्कोहल का कन्वर्जन किसमें हो गया है, इथेनोइक एसिड में, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr2O7, आप लैब में इसे देख सकते हो, है ना, K2Cr2O7 कैसा होता है, एकदम ऑरेंज कलर्स का। सो चेंज टू ग्रीन, किसमें कलर में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है किसमें, ऑरेंज टू ग्रीन में। इसका मतलब ये हुआ कि these reaction can be used for the identification of alcohol, है ना। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड्स आर अल्कोहल और नॉट, है ना, कोई भी आपको कंपाउंड जो गिवन है वो अल्कोहल है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका K2Cr2O7 की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन कर दो। अगर K2Cr2O7 का कलर ऑरेंज टू ग्रीन हो जाए, ओके, अगर कलर कैसा हो जाए आपका, ऑरेंज टू
green. Okay, then we can say that given compound is our alcohol. ठीक है, कंपाउंड जो होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा आपका एल्कोहल हो जाएगा. ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction. क्या ले रहे हैं हम इथेनॉल. इथेनॉल क्या होता है बेटा CH3CH2OH. ठीक है, इसकी प्रेजेंस में किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा आपका K2Cr2O7 या KMnO4 की प्रेजेंस में आप इसको क्या करोगे हीट करोगे 443 केल्विन्स पे. क्या होगा रिएक्शंस में है ड्यूरिंग द रिएक्शंस हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ रहेगा ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन भी किसके साथ रिएक्शंस करेगा बेटा ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा ऑक्सीजन. ठीक है, सो कंपाउंड क्या बन जाएंगे हमारे कंपाउंड बन रहे हैं CH3 तो था ही. ठीक है, और कौन है कार्बन CH2 की जगह पे कौन आ गया है O, और OH तो ऑलरेडी प्रेजेंट था बेटा, ये बना प्लस H2O. ठीक है, H2O बन गया. ठीक, सो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड देखो यहाँ पे क्या था CH3 CH2OH. ठीक है, क्या हुआ OH2 हटा और एडिशन हुआ किसका ऑक्सीजन का, है ना. क्या हुआ यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेटा, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या नाम देते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, सो इसलिए इस रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ओके, क्योंकि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन अकर्स. ओके, सेकेंड पॉइंट आप यहाँ भी बोल सकते हो एडिशन की जगह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ओके, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑक्सीडेशन reactions when ethanol is converted into ethanoic acids. Okay, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और उसमें हम पढ़ रहे थे कौन सा आपका इथेनॉल, और इथेनॉल में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं एस्टेरिफिकेशन इज अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट. इसमें क्या कर रहे हैं हम इथेनॉल रिएक्ट विथ इथेनोइक एसिड, अल्कोहल और एसिड की रिएक्शंस करवा रहे हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं बेटा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. ठीक है, टू फॉर्म इथाइल इथेनोइट एंड वाटर. देखिए रिएक्शंस देखते हैं किसकी रिएक्शंस करवा रहा हूं मैं इथेनॉल की, किसके साथ इथेनोइक एसिड. अब ये दोनों फार्मूले तो हम फेमिलियर हो गए होंगे. ठीक है, इथेनॉल CH3CH2OH, इथेनोइक एसिड CH3COOH. रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4. क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे OH है और यहाँ से एक H रिमूव कर दो. ठीक है, यहाँ से क्या रिमूव कर दो आप OH, और यहाँ से क्या रिमूव कर दो आप H. ठीक है, तो क्या बच रहा है आपके पास CH3COO बचा, CH3COO. ठीक है, और अल्कोहल में से क्या बचा बेटा C2H5. तो अल्कोहल में से क्या हो गया आपका C2H5. तो ये कंपाउंड फॉर्म हो गया, एंड रिमूव क्या हो गया H2O, है ना, OH एंड H H2O. ठीक है, तो जो कंपाउंड बनता है इसे हम नाम देते हैं इथाइल इथेनोइट. क्या नाम देते हैं इथाइल इथेनोइट. देखो ये जो कंपाउंड है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ R, पता है ना, मैं CH3 को क्या लिख सकते हैं R COO हो गया, और सेकेंड भी क्या हो गया आपका R डैश, सेकेंड अलग टाइप्स का C2H5. ठीक, इस वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बेटा एस्टर. क्या नाम देते हैं इस कंपाउंड्स को हम एस्टर नाम देते हैं. किसको, जो ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इस कंपाउंड का कॉमनली क्या नाम देते हैं हम एस्टर, है ना. जैसे हम बोलते हैं कि ROH फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला किसका है ये बेटा अल्कोहल का, है ना.
R या H, CHO किसको बोलते हैं हम, एल्डिहाइड को, R और H, COOH किसका जनरल फॉर्मूला था, ये एसिड का, ये एल्डिहाइड का, ये अल्कोहल का। सो ऐसे ही एक फंक्शनल ग्रुप होता है कौन, आपका एस्टर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOOR से। ओके, तो दिख रहा है मुझे ये किसकी तरह है, आपका एस्टर की तरह ही है। R की जगह पे क्या है आपका CH3 और R डैश की जगह पे कौन आ गया आपका C2H5। सो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, ठीक है। सो एग्जाम में डायरेक्टली एस्टरिफिकेशन के नाम से भी आता है। और व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ओके, अब ये जो एस्टर फॉर्म हो रहा है, ओके, द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज एस्टर। ओके, इसमें क्या होता है, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। क्लियर, रिएक्शंस को क्या नाम दे रहे हैं अपन, एस्टरिफिकेशन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ओके, यूजेस ऑफ इथेनॉल। अब इथेनॉल के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, ठीक। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, ठीक है। सो एज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर्स, ओके, एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स रेडिएशंस। नेक्स्ट है आपका एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। आपने बायोलॉजी लैब में देखा होगा कि बहुत सारे जो एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, है ना, उनको हम क्या करते हैं, ग्लास में रखते हैं प्रिजर्व करके, ताकि हम उसका ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। और वो उसमें जो लिक्विड सॉल्यूशन दिखता है आपको, वो कौन सा होता है आपका, जनरली एथेनॉल यूज होता है, ठीक है। एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टरलाइज वुंड इन हॉस्पिटल्स। एंटीसेप्टिक का मतलब अगर आपके पास कोई घाव हो गया, सॉरी शरीर में घाव हो गया हो, ठीक है, वो तो उसमें क्या करते हैं जो हॉस्पिटलाइज में, सो उसको रिमूव करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, एथेनॉल का यूज करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट, एज एन सॉल्वेंट फॉर ड्रग्स, ऑयल्स, फैट, परफ्यूम्स, डाइज एटसेट्रा, ठीक है, क्योंकि इसमें इवोपरेशन वाली प्रॉपर्टीज होती है। जैसे परफ्यूम आप लगा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, तो फ्रेगनेंस रहेगी सिर्फ, है ना। फैट्स वगैरह में, ठीक है, इन सभी में क्या करते हैं, एज अ सॉल्वेंट, मतलब इनको डिजोल्व करने के लिए किसका यूज होता है बेटा, इथेनॉल का यूज होता है, ठीक है। ड्रग्स मतलब वहां पे था किसका, दवाई वाली चीजें, है ना, कफ कोल्ड वाली जो चीजें आती है, ठीक है। इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइलेटेड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट, पावर अल्कोहल एंड डीनेचर्ड स्प्रिट, ये सभी अल्कोहल के टाइप्स होते हैं बेटा, जिनका हम यूज अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन कफ एंड डाइजेस्टिव साइरप, है ना, अभी हमने बात की थी ड्रग्स वाली में। सो ड्रग्स वाली में जितने भी साइरप्स होते हैं जो कफ या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग दिए जाते हैं, है ना, उन सभी में एज ए सॉल्वेंट यूज होता है कौन बेटा, इथेनॉल यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल। शराब पीना सेहत के लिए क्या है बेटा, हानिकारक होती है ना, तो पता ही है क्या रीजन हो सकता है इसके लिए। देखिए, सो इफ इथेनॉल इज कंज्यूम इट टेंड टू स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म जो बॉडी में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस को वो क्या कर देता है, स्लो ऑफ आवर बॉडी, एंड डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी क्या कर देता है, डिप्रेसेस कर देता है, ठीक। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप ऑलरेडी पढ़ोगे किसमें, बायो में, न्यूरॉन्स के बारे में जो होते हैं, ठीक है। सो उसको भी क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है, और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को भी क्या कर देता है, स्लो कर देता है, अगर आप कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हो किसको, एथेनॉल को। ओके, सो लास्ट हमने देखा था किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, अल्कोहल्स के बारे में, और अल्कोहल की हमने देखी थी प्रॉपर्टीज, यूजेस वाली चीजें, है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल। सो ना, अल्कोहल शराब है ना, क्या होती है आपकी बॉडी के लिए, हार्मफुल होती है। सो इफ इथेनॉल इज कंज्यूम इन टेंड टू स्लो डाउन, किसको स्लो डाउन कर देता है बेटा, इट स्लो डाउन द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडीज। ओके, सो मेटाबॉलिज्म को अगर ये डाउन कर देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा,
आपकी जो बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होते जाएगा बेटा, स्लो होते जाएगा। कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो होगा, मतलब प्रॉपरली फूड मटेरियल्स को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे उस केस में, ठीक है। सो इट स्लो डाउन द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी एंड डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं CNS शॉर्ट फॉर्म में। और इसे आप पढ़ोगे किसमें, बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस में, है ना, जिसमें हम न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं और न्यूरॉन्स से ही, ठीक है। सो एंड डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ना मेंटली हेल्थ जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी स्लो हो जाएगी किसके कंज्यूम में, इफ वी कंज्यूम्स अल्कोहल ड्रिंक, ठीक है। नेक्स्ट, इट कॉज मेंटल डिप्रेशन एंड इमोशनल डिसऑर्डर। आदमी जो होता है वो कैसा हो जाता है, एकदम इमोशनली बातें करने लग जाता है व्हेन ही ड्रंक्स, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद में, ठीक है। इट अफेक्ट आवर हेल्थ बाय कॉजिंग अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, ब्रेन एंड लीवर डैमेज, ठीक है। ब्रेन भी डैमेज होता है इससे और लीवर्स भी क्या होते हैं बेटा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में कि व्हाई अल्कोहल कंज्यूमिंग इज अ हार्मफुल, या हाउ कैन इट डैमेज आवर लीवर और ब्रेन्स, ओके। सो डैमेज कैसे करता है ये, देखिए, अगर आप मिथेनॉल को कंज्यूम कर रहे हो तो मिथेनॉल आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है, ठीक है, बट मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनल, मतलब अल्कोहल ना होते हुए वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, एल्डिहाइड में। Al किसके लिए यूज करते हैं हम, फॉर एल्डिहाइड्स, ओके। सो वी कंज्यूम मिथेनॉल but it oxidized in our body and converted into aldehyde methanol, okay, and the liver कहाँ पे होता है ये, livers में, okay, and methanol react rapidly with the component of cell, है ना, cell is a basic and structural unit of our life or body, okay। तो अब ये जो मिथेनॉल फॉर्म हुआ है, ये मिथेनॉल क्या करता है, इस फास्ट रैपिडली रिएक्ट विथ कंपाउंड्स ऑफ आवर सेल, और अगर सेल से रिएक्शंस करेगा तो सेल को क्या करेगा बेटा, इट स्टार्टेड डैमेजिंग, ठीक, और डैमेज स्टार्ट कर दिया तो आप सेल धीरे धीरे डैमेज हो रही है तो बॉडी भी क्या होगी बेटा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है, आपका अल्कोहल कंज्यूमिंग से डैमेज होती है आपकी बॉडी, ओके। सो नेक्स्ट कंपाउंड हम देख रहे हैं अब, इथेनोइक एसिड, CH3COOH, ठीक है। इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज रिपीट ही होगी आपकी। सो इथेनोइक एसिड की बात करूं तो मोस्ट कॉमनली नोन एज अ एसिडिक एसिड, बहुत ज्यादा कॉमनली इसे क्या नाम देते हैं बेटा हम, एसिडिक एसिड, यानी कि एक और नाम देते हैं इसे हम विनेगार, है ना, विनेगार भी देते हैं। अब विनेगार तो बहुत कंज्यूम करते हैं, बहुत जगह यूज होते हैं, फास्ट फूड वगैरह में, है ना, अधिकतर किसका यूज होता है, विनेगार्स का यूज होता है, ठीक है। सो इथेनोइक एसिड इज मोस्ट कॉमनली नोन एज एसिडिक एसिड एंड इज प्रिपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ मेनी फ्रूट्स एंड sour taste of fruit is because of these acid, है ना। इसी एसिड की वजह से जो फ्रूट होते हैं उन फ्रूट्स का जो टेस्ट है वो भी कैसा होता है, sour टेस्ट होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, हाउ कैन वी प्रिपेयर द इथेनोइक एसिड, ओके। सो इथेनॉल इज ऑक्सीडेशन, है ना, इथेनॉल का क्या करें हम, ऑक्सीडेशन करें, किसकी प्रेजेंस में, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, अरे पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट KMnO4 और K2Cr2O7, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, देखो इसको। और इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस भी देखा था कि हाउ कैन वी से या व्हाई वी से दैट कि इथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथेनोइक एसिड इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। क्यों बोला था हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, ठीक है। सो इसी की हेल्प से आप क्या बना सकते हो, इथेनोइक एसिड, और यही प्रॉपर्टीज हो जाती है किसकी, आपकी इथेनॉल्स की भी, है ना, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं।